हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति क्या होता है। गणित का विषय है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो हमारे रोज़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आता रहता है, चलता रहता है। कुछ लोग हमें आजमाने लगते हैं। हम 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं तो हमारे घर वाले या रिश्तेदार आते हैं और कहते हैं कि 9,850 रुपया लिख के दिखाओ। तो हम तो लिख लेते हैं, लेकिन मन में एक डर बना रहता है कि पता नहीं सही लिखा है या गलत हो गया है। तो वो संकोच को हम दूर करना चाह रहे हैं। आज हम दूर कर देंगे। आज हम आपको ऐसी विधि बताएंगे जिसके ऐसा अगर आप लिखेंगे तो पहली बात तो कभी गलत नहीं होगा, और दूसरी बात कि उसको गिनने में आपका समय बच जाएगा, समय नहीं लगेगा, फटाक से आप बता देंगे। तो लिखने का तरीका होता है, जो संख्या होती है वो लिखने का तरीका होता है, और उसी को हम गणितीय भाषा में पद्धति कहते हैं, जिसका पूरा नाम है संख्या पद्धति। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो हम ये जान लें वो क्या क्या है। पहला है हमारा भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति ये ऐसा नियम है जो हमारे भारत में चलता है और भी हमारे अगल बगल के पड़ोसी देश में चलता है और कुछ अरब देशों में चलता है। उसको हम कहते हैं भारतीय संख्या पद्धति। इसमें क्या होता है इसको हम अच्छे से जानेंगे, और इसी संख्या पद्धति के अनुसार, इसी के हिसाब से हम अपने संख्याओं को गिनते हैं। चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे करोड़ हो, चाहे अरब हो। तो हम उसको सीखेंगे कि कैसे हम लिख दें संख्या को, क्या करके लिख दें कि गलती ना होने पाए और हम फट से गिन भी लें। तो ये जादू हम आज आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी क्या है, उसको भी जानना ज़रूरी है। तो नाम से ही समझ में आ रहा कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि ऐसा पद्धति, ऐसा नियम जो पूरे विश्व में लागू है। तो पहले तो हम अपने भारत में जान जाए कि हमारे भारत में कैसे गिना जाता है कोई चीज़, कैसे रुपया गिना जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे हम हिसाब किताब लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं भारतीय संख्या पद्धति के बारे में। तो ये हमारी पहली संख्या पद्धति, जिसके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे देश में लागू है, हिंदुस्तान में, भारत में लागू है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है भारतीय संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, पद्धति मतलब हमने बताया कि नियम होता है। पद्धति मतलब सुन करके कोई चीज़ हम लोग डर जाते हैं, अरे बाप पता नहीं क्या होगा पद्धति मतलब। तो पद्धति मतलब होता है कि एक सिस्टम बनाया गया है जिसको हम नियम कहते हैं। नियम के तहत क्या है, भारतीय अंकों को, संख्याओं को हम कैसे गिने जिससे कि गलती ना होने पाए और हम गिन भी लें। तो उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि सबसे पहले हमको ये पता है, ये शुरू से सुनते आ रहे हैं, कक्षा 1 से हम लोग गिनते भी हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, स्थान। तो वो स्थान तो हमें पता है, देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आपको पता है। लेकिन यही जब हम लिखते हैं तो हमें ये जानना होगा, सीखना होगा कि जब कोई भी हम अंक लिखें या संख्या लिखें तो हम कैसे लिखें। तो उसका पहला नियम जो है, नियम से हम लोग चलेंगे। नियम, पहला नियम है कि कितना भी बड़ा संख्या होगा हम सबसे पहले उसमें कॉमा लगाना शुरू करेंगे। कॉमा, कॉमा मतलब ये कॉमा, कॉमा ये ऐसे दिया जाता है, इसको कॉमा कहते हैं, कॉमा। तो कितना भी बड़ा संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, हम कॉमा लगाना शुरू करेंगे। लेकिन ये कॉमा लगेगा कहाँ, हमें ये भी जानना है, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो कॉमा कहाँ लगेगा? एक निश्चित स्थान पे लगेगा, वही उसका नियम है। उसी को हम कहेंगे कि ये भारतीय नियम के हिसाब से लिखा है। कॉमा लगाने के तरीके को ही नियम कहेंगे, कॉमा लगाने के तरीके को, कि कोई भी संख्या लिखी है तो वो कहाँ पर कॉमा लगा है। तो कॉमा लगाने का नियम क्या है उसको हम लिख दें, कॉमा कहाँ लगता है।
कॉमा लगाने का नियम। कॉमा लगाने का नियम ये है कि संख्या कितनी भी बड़ी होगी हम पीछे से गिनना शुरू करेंगे। पीछे से ही गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे। तो कॉमा लगाने में ये कहता है कि सबसे पहले पीछे से गिनो और 3 अंक के बाद कॉमा लगा दो। 3 अंक के बाद मतलब कि कोई नंबर लिखा है, मान लो हमने ऐसे लिख दिया, इतना बड़ा नंबर। अब हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। तो नियम क्या है कॉमा लगाने का कि सबसे पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगाना है, 3 अंक के बाद। उसके बाद 3 जब हो जाए फिर 2 अंकों के बाद। कितने अंकों के बाद? 2। और फिर कब? फिर 2 और फिर 2, हमेशा 2 2 2 2। ये हमारा कॉमा लगाने का नियम है। कौन से नियम में? भारतीय नियम में। भारतीय नियम में। तो भारतीय नियम में कॉमा लगाने का नियम तरीका क्या है कि पहले हम 3 अंक गिनेंगे। यहाँ से गिनिए 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यहाँ पर लगा देंगे कॉमा। उसके बाद क्या कहा है कि फिर 2 2 अंक के बाद कॉमा लगा दो। 1 2 लग गया, 1 2 लग गया, 1 2 लग गया। तो ये कॉमा जो लगा है वो इस नियम से लगा है कि पहले 3 अंक गिना सैकड़ा तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा लग गया। उसके बाद 2 2 2 2। अब इससे आसान क्या हो गया? इससे आसान ये हो गया कि जब हम कॉमा लगा दिए तो अगला नियम ये कहता है कि जितना नंबर कॉमा से अलग हुआ है उतना नंबर ही हम एक साथ गिनेंगे, इकट्ठे गिनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं गिनेंगे। हम इसको सिर्फ कॉमा के बीच वाला लेंगे, इतना। ये कितना लिखा है? 12, केवल ये 12, इतना गिनेंगे, 12। इसको क्या गिनेंगे? 34। इसको 50, 506 नहीं गिनेंगे या 5000 नहीं गिनेंगे, सिर्फ कॉमा, इन दोनों कॉमा के बीच में जितना लिखा है इसको गिनेंगे। ये हो गया 50, ये हो गया 6 2 7 67, और ये 3 अंक है एक साथ, तो इसको एक साथ गिनेंगे 809। तो हम गिनेंगे 12 34 50 67 809। अब जब गिनने लगेंगे तो कैसे गिनेंगे? उसके स्थान के साथ, उसके प्लेस वैल्यू के साथ, स्थानीय मान के साथ। स्थानीय मान में क्या होगा? हमें पता है ये तीनों जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा तक है। हमको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों 1000 पे हैं। ये पता होना चाहिए कि ये दोनों जो अंक हैं आपके किस पे लिखे हैं? लाख पे। ये दोनों लिखा है करोड़ पे, और ये दोनों लिखा है अरब पे। चाहे तो आप गिन के देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो अब कॉमा लगाने से हमने अलग अलग कर लिया और इसको इससे स्थान के साथ पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे 12 अरब 34 करोड़ 50 लाख 67,809। अगर ये रुपया है तो रुपया पढ़ेंगे, कुछ और है तो वो पढ़ेंगे, मीटर है, किलोमीटर है, लीटर है, ग्राम है, जो भी है उसके साथ लगा के हम पढ़ लेंगे। तो ये कितना आसान हो गया तरीका कि कोई भी संख्या लिखी होगी, सबसे पहले वो संख्या लिखने के बाद हम कॉमा तुरंत लगाना शुरू करेंगे भारतीय नियम के हिसाब से। भारतीय नियम में कॉमा कहाँ लगाना है हमने आपको बता दिया कि इधर से गिनिए, 3 अंक के बाद लगाइए, फिर 2 2 2 2 2 2 लगाते चले जाओ। जैसे अब ये है 3 अंक तक तो लगता ही नहीं है। मान लो 100 लिखे हम कहीं पे, 100 रुपया, तो इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब हम जाएंगे 1000 पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 3 अंक के बाद यहीं से लगाना शुरू। 1 2 3 लग गया, 1 2 3 लग गया, फिर 2 के बाद लगेगा, है ही नहीं। यहाँ 1 2 3 फिर 1 2 हो गया, ऐसे लगाएंगे, फिर 1 2 3 फिर 1 2। तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। कुछ हम लोग उदाहरण बढ़िया बढ़िया लेते हैं और उसके साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये तो सही बात है।
अब इससे हुआ क्या, फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ दो चीज का। पहला फायदा ये हुआ कि हमसे गलती नहीं होगी, कॉमा लगा दिया तो गिनने में गलती नहीं होगी। और दूसरा चीज, जो हम लंबे टाइम तक सोच रहे थे, अरे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अरे नहीं नहीं नहीं, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, और फिर भूल जा रहे थे। और कहीं एक को स्थान गड़बड़ हो गया तो हम गलत संख्या पढ़ देते थे और मास्टर जी हंसने लगते थे। तो इन दो चीज से बचने के लिए हमें ये कॉमा लगाना जरूरी है, ताकि ना मास्टर साहब हंसने पाए, ना हमसे गलती होने पाए। समझ में आ गया? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, अच्छे अच्छे, बड़े से बड़ी संख्या और छोटे से छोटी संख्या। नियम आपको फॉलो करना है, नियम से ही चलिए। और ये देखिए, एक बार बताने से आपको नहीं आएगा, जब तक आप इसको घर में प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ नहीं आएगी। रोज करना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहा गया, रोज रोज अभ्यास करिए। मान लीजिए हमने लिखा 70809, अब इसको लिखना है। कैसे लिखें हम? तो सबसे पहले जैसे ही आप देखिए कॉमा लगाना तुरंत चालू। किसके नियम के हिसाब से? भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से। कहाँ लगेगा कॉमा? यहाँ 1 2 3 के बाद लगेगा, लगा दो। फिर 1 2 यहाँ लगा दो, यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके आगे अंक लिखा ही नहीं है। अब जो लिखा है इसको एक साथ पढ़ेंगे और इसको एक साथ। तो ये लिखा है कितना? इतना पढ़िए, 70। तो हम लिख देंगे 70। किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये दोनों हजार पे होता है, तो 70,000। उसके बाद 809, 809। कितना आसान हो गया। कोई भी नंबर आप लीजिए, मान लीजिए उसमें ज़्यादा शून्य है, हम लोग डर जाते हैं। जैसे ये लिखा है 1000100111, इतना बड़ा। तो देख के डरना नहीं है, सबसे पहले कॉमा लगाना शुरू। 1 2 3, 1 2, 1 2, 1 2, हो गया, कॉमा लग गया। अब गिन लीजिए, तीनों सैकड़ा पर है। ये हजार है, लाख है, करोड़ है, अरब है। अरब में सिर्फ सिंगल है, अकेला है। 1 अरब, करोड़ पे कुछ है ही नहीं, तो हम करोड़ का गिनेंगे ही नहीं क्योंकि कुछ नहीं है। तो हो गया 1 करोड़। ये गायब हो गया है, अरब है ये। 1 अरब, 1 अरब, करोड़ पे कुछ नहीं है, ऐसे लिख लीजिए अपने समझ के लिए। ये दोनों हो गया हजार, ये दोनों हो गए लाख, ये दोनों हो गए करोड़, ये अरब। तो 1 अरब, करोड़ नहीं है। 1 लाख, अब 01 है, हम लोग डर जाते हैं, अरे बाप अब क्या गिने, 01। 01 है मतलब कि केवल इतना हम देखेंगे तो पता चलेगा एक ही लिखा है। अगर इधर 1 होता, इधर 0, तो 10 हो जाता। तो इसको हम पढ़ेंगे 1। तो 1 अरब, 1 लाख, हजार पे फिर कुछ नहीं है, उसको भी नहीं गिनेंगे, और 101, 101। तो कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो आपका, चाहे जितना बड़ा हो, आपको सबसे पहला नियम फॉलो करना है कि कॉमा लगाइए। किस नियम के हिसाब से? कि पहले 3 अंक के बाद फिर 2 2 2 2 के बाद कॉमा लगाते चले जाओ। यहाँ से गिनिए, 1 2 3 लग गया, 1 2 लग गया, 1 2 लग गया, 1 2 लग गया, हो गया। अलग अलग पढ़ लीजिए। तो आज से आप कहीं भी, चाहे कॉपी में आपको संख्या लिखनी हो, गणित का आपको सवाल लगाना है, ग्राम में लिखा हो, किलोग्राम लिखा हो, मीटर, लीटर, कुछ भी लिखा हो, रुपया, पैसा, पापा हिसाब करने को घर पे बोले, आप बाजार जा रहे हो हिसाब कर रहे हो, कंप्यूटर में कुछ देख रहे हो, कंप्यूटर में देखोगे तो अपने आप कॉमा लग करके आएगा। जैसे ही 100 से ज़्यादा होगा वो लग करके कॉमा आएगा। आपके शायद कैलकुलेटर में भी ऐसे आएगा कॉमा लगता हुआ। तो आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कॉमा लगता क्यों है या कॉमा हमें लगाना क्यों है। कॉमा इसलिए लगता है ताकि हमसे गलती ना होने पाए, किसी भी संख्या को आसानी से गिन सकें।
तो ये जो नियम हमने आपको बताया है वो कहाँ लागू होता है? हमारे देश भारत में, हमारे पड़ोसी मुल्कों में, जैसे नेपाल हो गया और कई जगह हो गया, पाकिस्तान हो गया और कुछ अरब कंट्रीज, अरब देशों में। तो इस नियम को क्या कहते हैं? भारतीय संख्या नियम, संख्या पद्धति, और दूसरे शब्दों में इसे हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं। हिंदू अरेबिक सिस्टम जो हिंदुस्तान और अरब कंट्रीज में लागू होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, भारतीय संख्या पद्धति। अब हम दूसरी वाली भी पद्धति जान जाए, संख्या पद्धति जान जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय है। वो कैसे लिखा जाता है? बड़ा ही आसान है, इससे तो ज़्यादा आसान है। अब देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ 10-10 के बाद हम लोग कॉमा लगा रहे थे, 1000 10,000 खत्म, फिर लाख 10 लाख खत्म, करोड़ 10 करोड़ खत्म। बस यहीं जो 10-10 पढ़ रहे थे ना, अब हम अंतर्राष्ट्रीय में जाएंगे तो वहाँ 10 के जगह 10 के बाद एक और पढ़ेंगे, 100 पढ़ेंगे उसको। कैसे? चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंग्रेजी में कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो हमारे यहाँ क्या था भारतीय नियम में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, ऐसे था। यहाँ पर क्या है कि कोई भी चीज़ है, यहाँ पर हम 100 तक गिन रहे हैं। कैसे? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद आ गया 1000 10,000 100,000। हमारे यहाँ क्या था? 1000 10,000, फिर आ गया लाख 10 लाख। यहाँ पर क्या है कि 1000 10,000 फिर 100,000, और 100,000 के बाद यहाँ लाख करोड़ सब खत्म हो गया। यहाँ 100,000 के बाद आएगा मिलियन। पिक्चर में हम लोग देखे होंगे, सुने होंगे, $10 मिलियन दे दो, गुंडा मांग रहा। तो यहाँ आ गया मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, मतलब 100 तक गिन रहे हैं। फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो यहाँ मतलब कि कोई भी संख्या की जो स्थानीय मान है वो 3-3 100 तक हम पढ़ रहे हैं। तो इसका नियम बड़ा आसान हो गया गिनने का। हमारे यहाँ जो नियम था, हमने कॉमा बताया था कि 3 के बाद फिर 2-2 के बाद लगेगा। यहाँ पर हमेशा के लिए कितनी भी बड़ी संख्या होगी, आप 3-3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। ये है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कॉमा लगाने का तरीका। जैसे हमने ले लिया ऐसे, ये इतना बड़ा नंबर, यहाँ कॉमा अगर लगाना है, अगर आपको गिनना है संख्या अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार, तो आप कॉमा लगाएंगे 3-3 के बाद। इसमें कॉमा लगेगा कितने के बाद? हमेशा 3-3 के बाद, 3-3-3 के बाद। जैसे 1 2 3, फिर लगाओ 1 2 3, फिर लगाओ 1 2 3, है ही नहीं। तो और जितने के साथ कॉमा लगा उसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ये हमने पहले बताया, जैसे उसमें था ऐसे इसमें। तो हम यहाँ पढ़ेंगे तो ये तीनों हो गया सैकड़ा तक, ये तीनों हो गए 1000 वाले, और ये तीनों दोनों हो गए कौन वाले? मिलियन वाले। 1000 के बाद क्या आएगा? मिलियन। तो ये हो गया मिलियन। तो अगर हमें लिखना होगा या पढ़ना होगा तो हम बोलेंगे कि ये लिखा है 48 मिलियन 67,000, 67,000 नहीं है, 670। देखिए 3 अंक है, ये यहाँ तक है, तो ये 670 पढ़ेंगे, 670,015। तो चलिए इसको कुछ उदाहरण के साथ हम विस्तार से जानते हैं ताकि गलती ना होने पाए। तो इसको आप नोट करिए और ज़रूर जान जाइए, पढ़ लीजिए, समझ जाइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, ऐसे आएगा। और दूसरी चीज़ कि कॉमा जो है हमेशा कितने के बाद लगेगी? 3-3 के बाद, 3-3-3-3। किस पद्धति में? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। चलिए कुछ उदाहरण देखें बड़ा बड़ा।
अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, 7 6 6 5 4 3 2 1 9, इतनी बड़ी संख्या। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉमा लगाना है। कितने के बाद कॉमा लगेगा, हमेशा 3 3 के बाद कॉमा लगाना है, यही बताया गया है। और जितने के बाद कॉमा लग गया, कॉमा के बीच में जितना अंक है उसको इकट्ठे पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। चलिए लगाएं, कॉमा 3 3 के बाद 1 2 3 लग गया, 1 2 3 लग गया, 1 2 3। फिर यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि है ही नहीं अंक। अब इसको एक साथ गिनेंगे, इसको एक साथ गिनेंगे, इसको एक साथ, उसके स्थान के साथ, स्थानीय मान के साथ। तो हमें पता है ये तीनों 1000 पे हैं और ये तीनों किस पे हैं, यहाँ लाख नहीं होता, मिलियन पे हैं। किस पे हैं, मिलियन, याद रखना है। तो जो हम लिखेंगे तो लिखेंगे 976। क्या लिखेंगे, 976। किस स्थान पे है, मिलियन। 976 मिलियन 654, 654 क्या, 1000। ये तीनों 1000 पे हैं, 654,321, 321। रुपया है तो रुपया, किलोग्राम है तो किलोग्राम, मीटर लीटर है तो मीटर लीटर, सेकंड है मिनट है तो उतना। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी संख्या होगी, कितनी भी बड़ी संख्या होगी, आपको सबसे पहले कॉमा लगाना है। कितने के बाद, 3 3 3 के बाद, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और उसके बाद उसको स्थानीय मान के साथ हम पढ़ लेंगे। चलो इसको भी करके देखें। ये 3 हो गया सैकड़ा तक, ये 1000, ये मिलियन, ये बिलियन। तो इसको पढ़ेंगे 67 बिलियन, 67 बिलियन। मिलियन है ही नहीं, 1000, 67 बिलियन 1114। तो ये दोनों नियम थे आपको, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। आप कभी मत भूलिएगा, ये हमेशा काम आएगा आपके। हम लोग हैं इतने बड़े हो गए, हमारे काम आ रहा है, तो बच्चे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके काम तो हमेशा आना ही है। तो एक ही अंक को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक है हमारा भारतीय संख्या पद्धति और दूसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम या अंग्रेजी में इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम वेस्टर्न सिस्टम भी कहते हैं। पश्चिमी देशों में जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पश्चिम के देशों में, मतलब वो इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप में खूब होता है, जो पश्चिम में है। पश्चिमी सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संख्या पद्धति जो है वो 2 तरीके की होती है। 2 तरीके कौन कौन से हैं, वो आपके हैं भारतीय नियम, भारतीय संख्या पद्धति, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। जैसे एक ही सेम हमने अंक लिया है, संख्या ली है, कॉमा लगा लें, इसमें जो भारतीय नियम है इंडियन वाला लगा लें और इसमें इंटरनेशनल वाला लगा के देखते हैं। तो इंडियन में कैसे लगाएंगे, हमने बताया था, पहले 3 फिर 1 2 फिर 1 2 हो गया। इसमें 3 1 2 3 1 2 3 खत्म। अब देखिए जब हम पढ़ेंगे तो दोनों में तरीके बदल जाएंगे। इसमें हो गया क्या, ये 1000 पे है, ये लाख, ये करोड़। इसमें पढ़ेंगे 45 करोड़ 61,14,232। इसमें क्या पढ़ेंगे, ये दोनों, ये सैकड़ा तक है, ये 1000 पे है, ये मिलियन है, 456 मिलियन 114,232। तो आशा है आपको आज का जो टॉपिक था संख्या पद्धति अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो आप दूसरों को भी बताइए, अपने छोटे भाई बहन, अपने बड़ों को भी बताइए कि कोई भी नंबर हम लिखें और उसको पढ़ना हो, समय कम लगाना हो, गलतियां कम करना हो,
तो हम कितनी भी बड़ी संख्या हो पहले हम कॉमा लगा देंगे, उसके बाद भर्राटेदार खूब मज़े से उसको पढ़ के लिख करके हम बता देंगे, सुना देंगे। इससे हमारे माँ बाप, हमारे मास्टर साहब, हमारी मैडम जी सब लोग खुश हो जाएंगे और सब लोग कहेंगे बच्चा होशियार हो गया है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक लेकर के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। कौन सा मुद्दा आपको समझना है टॉपिक, उसको आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और फिर अब चलते हैं। सो टाटा।